पत्रकार की आवाज क्या निकली, रसूखदारों के रसूख की हवा ही निकल गई। आज मैं अखबारों में उस पत्रकार की आवाज खोजने का प्रयास किया जो मुझे नहीं मिला। कहीं छपा हो तो अलग बात है। मैं जो खबर बताने जा रहा हूं सोशल मीडिया पर वायरल है, इसलिए बना रहा हूं। एक अच्छे पत्रकार की आवाज दबाने का प्रयास किया गया, इसलिए मैं इस खबर को बना रहा हूं। कितनी चुनौतियां हैं इस कार्य में, यह भी दिखाने का विषय है, इसलिए बना रहा हूं। सोशल प्लेटफॉर्म पर उभरते हुए संदीप मिश्रा पत्रकार हैं। कम समय में कुशीनगर में इन्होंने खबरों के माध्यम से अच्छी पहचान बनाई, कहीं ना कहीं मुझसे और मेरे चैनल से भी बहुत आगे। बात यह है कि ये पिछले कुछ महीनों से ठगी का काम कर रहे गिरोह के पर्दाफाश करने के एक सूत्रीय अभियान में जुटे थे। विभिन्न कंपनियां जो भोली भाली जनता को विभिन्न सब्जबाग दिखा लूट कर भाग जाती है, उससे लोगों को ये अवेयर कर रहे थे, सावधान कर रहे थे और इनको नेस्तानाबूद करने के उद्देश्य से मुहिम पर जुटे थे। इसी बीच वायरल खबर के मुताबिक कसिया थाने में यह कहकर इन्हें बुलाया जाता है कि आपके विरुद्ध कंप्लेन है। कंप्लेन के विषय में जब पत्रकार थाने पहुंचते हैं तो ये दिख रही भीड़ शुदा लोग उन पर हावी हो जाते हैं, वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाते हैं, ऐसा बताया गया है। यहाँ और क्या क्या हुआ मैं नहीं जानता, पर यह भीड़ इनकी भाषा बता रही है जो भी हुआ होगा बेहद गलत ही हुआ होगा। आधिकारिक बयान मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए किसी बात का मैं नहीं कर सकता। पर वायरल वीडियो के ऑडियो में पत्रकार को थाने से निकलने पर पीटने की बात किसी गुंडई से कम नहीं है, वो भी थाने के बाहर। अगर थाने के अंदर थानाध्यक्ष के सामने पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो यह घटना अत्यंत निंदनीय है। अगर ऐसा आरोप है तो थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों से जांच भी हो जानी चाहिए। उम्मीद है जिस तरह से नवागत कप्तान साहब का छवि जनपद में बना है वो कायम रहेगा और जांच की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई तय भी मानी जा रही है, चाहे वो पुलिस हो, पत्रकार हो या फिर यह भीड़ नुमा या समूह हो। पर बात करें तो आज के दौर में गलत को गलत कहना अपराध होता जा रहा है। हाँ, चापलूसी और महिमा मंडन वाली खबरें ही एक विधा बची है जो सेफ जोन की खबरें हैं, जो इन दिनों ट्रेंडिंग पर है। नौकरशाह भी खुश, समर्थक नेता सभी खुश, पर मूल धारा से हटे पत्रकारों की इस कृत्य ने आम जन को बीच मझधार में छोड़ दिया है। यदा कदा ऐसे पत्रकार बीड़ा उठाते भी हैं तो सिस्टम का निर्वात दबाव ऐसे ही मामूली टहनियों की तरह तोड़ देता है। बहरहाल अब इस मामले में अगला पड़ाव देखें तो कुछ लोग पत्रकार की छवि खराब करने के लिए इस तरह के मीम्स वायरल कर रहे हैं जो इनके निजी किसी कार्यक्रम का हिस्सा है। साथ ही एक कंपनी से जुड़े व्यक्ति ने पत्रकार पर 10 लाख रुपए और काले कलर की गाड़ी मांगने का भी आरोप लगाया है। जरा इसे भी सुनिए। तमाम घटनाक्रम निष्पक्ष जांच की मांग करता है ताकि पता चल सके पत्रकारिता के आड़ में भविष्य कितना उज्जवल है, या ऐसी कंपनियां जो भोली भाली जनता को लूटने के लिए खुलेआम मुंह खोले खड़ी हैं, उनके विरुद्ध अभियान में पत्रकार को क्या इनाम मिलता है, देखने का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन चौधरी है। अभी किस कंपनी में आप काम करते हैं? आईबुल और एफिलिएट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, आपकी कंपनी के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं, इस आरोपों की क्या मानसिकता है और क्या सच्चाई है? सर, हमारी कंपनी के खिलाफ उन्होंने संदीप मिश्रा जी ने एक पोस्ट किया था। उसके पोस्ट को देखकर वो हमारे गांव के ही हैं और हमने उनके घर गया और बोला कि भैया हम उस कंपनी में काम करते हैं और इस पोस्ट को क्यों आप किए हैं, इसको अगर जानकारी लेना है तो हमारी कंपनी में चल के पूरी जानकारी ले लीजिए। तो बोले कि अपने बात करते करते वो शब्द रखे कि बोले कि अपने कंपनी से 10 लाख रुपया दिलवा दो और नहीं तो एक ब्लैक कलर की कार दिलवा दो, हम तुम्हारे कंपनी के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाएंगे। यही हमारी उनसे बात हुई थी। तभी लगातार जो थाने पे दिखाया जा रहा है कि उनसे साथ बदतमीजी, उसकी क्या सच्चाई है? सर, वो जब डिमांड किए तो हम अपने चीफ डायरेक्टर से बात किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, इस तरह से वो डिमांड कर रहे हैं पैसे की और कार की। तो वो बोले, वो मना कर दिए देने से। तो वो लगातार लगभग 1.5 महीना वो लगातार खबरें इस तरह से कंपनी को छवि को खराब करने की मतलब कोशिश की और लगातार खबर चलाई।
इसके बाद ये बार बार खबर चलाते रहे। उसके बाद हमारे कंपनी के एमडी सर और सीएमडी सर कसिया थाने में एक कंप्लेंट डाले उनके खिलाफ और उनको बुलवाया गया वहाँ पे और वो अपना पक्ष नहीं दे पाए और उन्होंने बताया कि ये कोई सही चीज़ नहीं है। और उसके बाद वो बाहर निकल के आके और बोले कि हम ऐसे वीडियो चलाते रहेंगे, आप लोगों को जो करना है कर लीजिएगा और जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिएगा। यानी कि आपकी कंपनी से रंगदारी वसूलने की कोशिश की जा हाँ रही थी। हाँ जी सर। कई बार मतलब वो पैसा को मतलब यही डिमांड रहा उनका, सोचे कि हमको यहाँ से कुछ मिल जाए उसके बाद से हम अपना रास्ता बदल लें, मगर ये बार बार पैसा न कंपनी देने से मना कर दी। उसके बाद ये बार बार चलाते रहे खबरें। ठीक।